हम देखते हैं कि बच्चे एकदम से बस से गायब हो जाते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है और वो झूलती झूलती ही गायब हो जाती है। ऐसा क्या हो गया? सब के सब बच्चे कहाँ चले गए? आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल के आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। इससे पहले कि मैं बाइबल के इस रहस्य के बारे में बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ वीडियोस को देखें जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और मैं आपको इन वीडियोस के दिखाने के बाद क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में ये रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना क्या है। हम देखते हैं कि बच्चे एकदम से बस से गायब हो जाते हैं। बस ड्राइवर बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया, सब के सब बच्चे कहाँ चले गए। और आप देख सकते हैं कि वो बस चला रहा था और एकदम से सारे बच्चे बस से गायब हो जाते हैं। एक और वीडियोस आप देखें जिसमें एक लड़की झूला झूल रही है और वो झूलती झूलती ही गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और अगली वीडियो आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये घटनाएं अमेरिका में हो रही है, अलग अलग जगहों पर हो रही है। सो ये रैप्चर है। यीशु मसीह के आने से पहले बाइबल कहती है ऐसा होगा। कलीसिया जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। इन वीडियो के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस वचन को सुने। मेरे प्रियो, रैप्चर जो कि कलीसिया का उठाया जाना है, बाइबल में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। प्रेरित पौलुस इसके बारे में एक मिस्ट्री, एक रहस्य के रूप में बताता है जो परमेश्वर ने उस पर खोला, प्रकट किया। जैसा कि परमेश्वर के वचन पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर उसके 17 वचन तक अपोस्टल पौल कहते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीकल्स चैप्टर 4 वर्स 13 टू 17 मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। वो कहता है, हे मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो मसीह में हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कलीसिया शताब्द से पहले उठा ली जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो मरे हैं वो दोबारा फिर जी उठेंगे। उनकी बॉडीज़ जो है वो ग्लोरीफाई बॉडीज़ हो जाएगी। एक महिमामय शरीर उनको परमेश्वर देगा और वो हवा में उठाए जाएंगे और प्रभु के साथ मिलेंगे। हम जो बचे रहेंगे, जैसे आप हैं, मैं हूँ, और जो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम सब लोग भी प्रभु के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। हमारे शरीर बदल जाएंगे, हमें ग्लोरीफाई बॉडी परमेश्वर की ओर से मिलेगी, महिमामय शरीर। और वचन में लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। ये तुरी जो है ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर का वचन है, पैगाम है, जिससे मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे।
सो मेरे प्रियो, हमारा जीवन बाइबल के हिसाब से यही नहीं, इसके बाद भी जीवन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मसीही जीवन में ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का जीवंत वचन है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। ये इंसान के विचार नहीं या मनुष्य के विचारों की उपज नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुरही फूकी जाएगी और सब जो मरे हैं वो जी उठेंगे, और वो कहता है हम भी हवा में उठा लिए जाएंगे। सो रैप्चर जो है वो सताव से पहले होगा, और परमेश्वर अपने लोगों को उस रैप्चर में ले लेगा। रैप्चर का मतलब है ले लेना, स्नैच, जैसे किसी चीज़ को हम छीन लेते हैं, एकदम से हम झपट कर उसको सेपरेट कर लेते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से ले लेगा। सो मेरे प्रियो, बाइबल में इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़े सताव से पहले अपने लोगों को बचा लिया था। हम देखते हैं सदोम और अमोरा को, जब परमेश्वर ने आग से नाश किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पाप था, लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस शहर को नाश करने का फैसला किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ चुकी थी। तो परमेश्वर ने अपने दास लूत और उसके परिवार को शहर को जलाने से पहले ही सेपरेट कर दिया। नूह के समय में भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने संसार को पानी से नाश करने से पहले नूह और उसके परिवार को लकड़ी के जहाज में पहले से ही अलग कर लिया। सो बिल्कुल इसी तरह से रैप्चर में होगा, कलीसिया के उठाए जाने में होगा। जब यीशु मसीह इस संसार में आएंगे तो वो अपने लोगों को सेपरेट कर लेंगे, उठा लेंगे। इसी तरह से हम पवित्र बाइबल पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 51 वचन को देखते हैं। 51 वर्ष में लिखा है, पौलुस कहता है, देखो मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही के फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम नाशवान दे अविनाश को पहन ले और मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा? सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब लोग बदल जाएंगे, हम हवा में उठा लिए जाएंगे, हमारे शरीर भी बदल जाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ हमें चेंज कर देगी। उस तुरही की आवाज़ से हम ग्लोरीफाई बॉडी में चेंज हो जाएंगे, और हमारा जो नाशवान शरीर है ये अविनाशी दशा में बदल जाएगा, मतलब कि ये फॉरएवर लाइफ हो जाएगी। सो मेरे प्रियो, आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो मसीह में हैं उनके लिए बहुत बड़ी आशा है, जो प्रभु में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी होप, एक बहुत अद्भुत जीवन है। आप इस जीवन को पाने के लिए परमेश्वर में बने रहें, उसकी सेवा करते रहें और रैप्चर के लिए तैयार रहें ताकि आप उठा लिए जाएं। मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफली स्टडी देकर भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको सरल साधारण तरीके से बताया जाए, आप साफ शब्दों में समझ सकें। रैप्चर क्या है? सताव से पहले आप उठा लिए जाएंगे, शरीर बदल जाएंगे, मुर्दे कब्रों से ज़िंदा हो जाएंगे, और यीशु मसीह जब आएंगे तो हम हवा में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यही रैप्चर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आने के विषय में ये बात कही। जब आप पढ़ते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 36 वचन से लेकर उसके 44 वचन तक, यीशु मसीह ने क्या कहा हम पढ़ेंगे, देखेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल परलों से पहले के दिनों में, जिस दिन तक के नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और विवाह करते होते थे, और जब तक जल प्रलय ना आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आ जाएगा, और वह जागता रहता और अपने घर में सेध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो,
क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो यीशु मसीह ने अपने बारे में भविष्यवाणी की कि 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी। सो मेरा विश्वास है आपने इस वचन से आशीष पाई है। आप तैयार रहें, प्रभु के काम करें, सेवा करें, लोगों को परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं और उन्हें परमेश्वर की हजूरी में लेकर आएं, ताकि आप लोग परमेश्वर से बड़ी आशीष को पा सकें। और रैप्चर जो कलीसिया का उठाया जाना है वो किसी भी समय हो सकता है। आपको तैयार रहना है। तैयार रहने का मतलब है पाप से अलग रहना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की हजूरी में आना और प्रभु के काम करना और उसके वचनों को पूरा करना। ये कोई कठिन काम नहीं है। आप अगर अनुग्रह में हैं तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, इन वीडियोस में आपने देखा कि लोग डिसअपीयर हो गए। सो इन वीडियोस में दिखाया गया कि रैप्चर के समय भी इस तरह का ही कुछ माहौल होगा। इसलिए आप सब लोग भी परमेश्वर का वचन पढ़ें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, ताकि आप लोग उस रैप्चर में छोड़ दिए ना जाएं। क्योंकि जब बड़ा सताव होगा तो सताव से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।